वो ये कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा जो प्रभारी नहीं थी वो भी ऑपरेंडी उनकी सही नहीं थी, तो इसको भाजपा के एंगल से आप लोग कैसा देखते हैं? ये उनके बृहस्पति सिंह ने ये भी इल्जाम लगाया कि जो टीएस बाबा है उनकी कहीं ना कहीं साठगांठ हुई है बीजेपी की ओर से। शराब झन पीहू शराब, सही मायने में देखा जाए तो शराब खराब है। रेणुका सिंह, रमन सिंह, विष्णुदेव साय, रामविचार नेताम, आपको क्या लगता है? देवाएफ है, सट्टा है, पट्टा है ना, वो कट्टा चला देते थे, बहुत कट्टा चला है। आपकी क्या राय हो अगर आप ये न कहें कि पार्टी वाला कमान सब कुछ तय करेगा? मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, बहुत। क्या मोदी जी ने संजो दिया? क्या जो आप लोगों ने घोषणा पत्र लागू किया उसने वो पैरल आगे खड़े हो गए, क्या हुआ? में टीएस बाबा का चल रहा है तो उस टीएस बाबा को उसको नेता मानना चाहिए। नेता मानते क्यों नहीं है? घोषणा पत्र का सवाल है कि पार्टी की जीत के बाद जहां पर अभी प्रदेश के मुखिया जो हैं, मुख्यमंत्री जो बनेंगे और कैबिनेट में जो डिसीजन होगा उसके लिए विचार मंथन चल रहा है। कांग्रेस भी एक तरह का विचार मंथन कर रही है कि आखिरकार गड्ढा कहां पर हुआ। जो बृहस्पति सिंह है वो तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अभी जो सरा और टीएस सिंहदेव साहब जो डिप्टी सीएम हैं छत्तीसगढ़ के रहे थे, उनके ऊपर काफ़ी कुछ इल्ज़ाम लगाया। कुमारी शैलजा के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये सारा कुछ उनके द्वारा जो गड्ढा एक प्रकार से किया गया उस वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। बृहस्पति सिंह ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जो टीएस बाबा है उनकी कहीं ना कहीं साठगांठ हुई है बीजेपी की ओर से। ये जो इल्ज़ाम लग रहे हैं इसको देखते हुए क्या कहना चाहते हैं आप लोग? दुनिया के सबसे लोकप्रिय जन नेता भारत माता के सच्चा सपूत नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही बोल चुके हैं कि ये भारत जो है कांग्रेस मुक्त होगा, और कांग्रेस मुक्त हो रहा है उसमें किसी का षड्यंत्र का नहीं। कांग्रेसियों द्वारा आत्मचिंतन नहीं करना ही उन लोगों के पतन के मूल कारण है कि उनको कांग्रेसियों को चिंतन करना चाहिए कि आज छत्तीसगढ़ नहीं, बृहस्पति जी तो बहुत छोटे बात करते हैं, टीएस बाबा के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। मैं नहीं मानता कि टीएस बाबा का सहयोग भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने या किसी कार्यकर्ता ने लिया होगा। टीएस बाबा का बृहस्पति सिंह ने लगातार ये कहा कि जैसे कि जो 36 घोषणाओं की जो बातें हुई थी उसमें से 12 ही हम पूरा कर पाए। उसके बाद उन्होंने पंचायत मंत्रालय से इस्तीफा दिया। उसके बाद वो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहते हैं कि हम मकान नहीं दे पाए, जो मकान सेंट्रल से अलॉट होने थे उसमें असफलता रही। उन पर कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रश्रय दिया, और अंतिम में उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ एक अंदरूनी साठगांठ हुई उनकी, और उसके बाद ये जो नतीजे आए हैं कहीं ना कहीं इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि बृहस्पति जी बहुत छोटे बात कर रहे हैं। उनने क्या किया कांग्रेस पार्टी के लिए? बृहस्पति जी आज माइक में जो लंबे लंबे बात कर रहे हैं उसको आत्मचिंतन करना चाहिए। मैं पहले ही बोला हूँ कि टीएस बाबा के सहयोग हमने नहीं लिया है, हमको जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला है, और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का सफाया हुआ है, उसमें सभी राज्यों में टीएस बाबा का चल रहा है तो उस टीएस बाबा को उसको नेता मानना चाहिए। नेता मानते क्यों नहीं है? घोषणा पत्र का सवाल है कि माँ गंगा के जल को हाथ में लेकर के छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन को 36 लोग लुभाने वादे किए थे, उसमें से 12 बोल रहे हैं। 12 नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक भी वादा पूरा नहीं किया। उसी का परिणाम है कि जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में बिठाए हैं। क्या लगता है जैसे कि उनकी स्ट्रेटजी है कांग्रेस की, अब वो उनकी स्ट्रेटजी तो वो जानेंगे। वो ये कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा जो प्रभारी नहीं थी वो भी ऑपरेंडी उनकी सही नहीं थी, तो इसको भाजपा के एंगल से आप लोग कैसा देखते हैं? ये उनके परिवार के बात है। कांग्रेस पार्टी वो अपना जाने कि अपने परिवार के अंदर खाने में क्या करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग जिला का अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश नेतृत्व से हमारा निवेदन रहेगा, प्रयास रहेगा। जैसे बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी विथ डिफरेंस बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, पहले भी किए हैं और आज भी जिन घोषणा पत्र में हमने लागू किया है, हमारी पार्टी ने लागू किया है, एक एक बात, चाहे वो हमारा जिले के अंदर का घोषणा पत्र हो, चाहे वो विधानसभा के अंदर का घोषणा पत्र हो, जो घोषणा हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने जनता जनार्दन के बीच किए हैं उनको अक्षर सब पूरा। ऐसा क्या कुछ हुआ कि जैसे टिकट वितरण के बाद में अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ जो धड़ा है वो नाराज़ रहता है। इस बार भी हुआ था कि टिकट वितरण के बाद में कोई साइलेंट मोड में बीजेपी से नाराज़ था, कोई खुलकर विरोध कर रहा था, कोई खुलकर बीजेपी का साथ छोड़ चुका था। अचानक से एक प्लेटफॉर्म, एक मंच पे आने के बाद जो क्लियर मैंडेट इस तरह से मिला, उसके पीछे क्या रीज़न, क्या मानते हैं? क्या मोदी जी ने संजो दिया? क्या जो आप लोगों ने घोषणा पत्र लागू किया उसने वो पैरल आगे खड़े हो गए, क्या हुआ? मेरे दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता को मैं प्रणाम करना चाहूँगा कि इस संगठन जिला में एक भी व्यक्ति ने
नामांकन का फार्म तक नहीं खरीदा। हम मेरे अंडर में 13 मंडल आते हैं, 13 मंडल में से एक भी कार्यकर्ता ने नहीं किया, एक भी कार्यकर्ता ने मीडिया में या सोशल मीडिया में नहीं किया कि गलत टिकट वितरण हुआ है। दूसरी बात है प्रश्न आपका कि घोषणा पत्र निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ महतारी के हित में थे। और सबसे बड़ी बात है कि विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत माता को जगत गुरु बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। 18 घंटा मेहनत करते हैं। आप सब सोच के देखिए मीडिया के मित्र लोग कि आखिर वो किसके लिए करते हैं। इस भारत माता के एक एक व्यक्ति को अपना मानते हैं और उसकी योजनाओं को आप देख लो, चाहे प्रधानमंत्री हो, आवास योजना हो, चाहे नल जल हो, चाहे स्वच्छता का मामला हो, किसके लिए है कि ये देश जो है आगे जाए। जैसे कि पार्टी आला कमान अभी जो सीएम साहब हैं उनका निर्णय लेगी अभी कुछ समय बाद में, और जो कैबिनेट है उसका डिसीजन होगा। आप लोग जैसे कार्यकर्ता के नज़रिए से अगर सोचते हैं, क्या लगता है कि सीएम जो प्रबल सीएम के तौर पे छत्तीसगढ़ को आप लोग की पार्टी को संभाल सकते हैं? आपकी क्या राय हो अगर आप ये न कहें कि पार्टी आला कमान सब कुछ तय करेगा? मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, बहुत छोटा कार्यकर्ता। मैं सोचता हूँ कि मेरे से छोटा तो कोई भी नहीं है। दूसरा रहे सवाल, विधायक भी नहीं हूँ। ये अधिकार सबसे न्यूनतम कोई अधिकार मिला है विधायकों को मिला है कि हमारे विधायक क्या चाहते हैं, और हमारा मुखिया चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, हमारे संगठन मंत्री हैं, मातृशक्ति भी है। हमारे लोगों के ऊपर में लोग ब्लेम लगाते हैं। नाम चल रहे हैं रेणुका सिंह, रमन सिंह, विष्णुदेव साय, रामविचार नेताम। आपको क्या लगता है इन नामों में कौन से नामों की चर्चा परिचर्चा आप लोग के अंदरूनी तौर पे ज़्यादा चल रही है? हमारे जितने नवनिर्वाचित विधायक हैं ये सारे के सारे मुख्यमंत्री के लायक है। पार्टी बहुमत के आधार पे जिसको भी तय करेंगे, हम सब कार्यकर्ता उनको नेता मानेंगे, उसके नेतृत्व में हम 5 साल आगे बढ़ेंगे। अभी जो स्ट्रेटेजी चल रही है अलग अलग विधानसभा वार, जो तोड़फोड़ की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई हो रही है, जो शराब भट्टियों के किनारे में जो हाथे संचालित हो रहे थे, इसकी जो समूह एक बनाकर सामूहिक रूप से प्रयास किया गया, क्या इसके ऑर्डर्स आए थे ऊपर से कि इस तरह से ही करना है, चारों तरफ इस तरह से एक साथ एक पैमाने पर करना है? मैं अन्य जिला का नहीं पता, लेकिन हमारे ज़िला में देखा हूँ कि रोडों में बेजा कब्जा हो गया था। शराब भट्टियों के सामने लोग मतलब 300-400 लोग रहते थे। लोगों को आवागमन में दिक्कत होता है। जहाँ शराब भट्टी खुले हैं उनके आजू बाजू के रहवासियों लोगों को बहुत दिक्कत होता था। इसलिए जिला प्रशासन को मैंने व्यक्तिगत निवेदन किया था कि कानून का राज कायम होना चाहिए, जो अन्याय है उसको हटा करके न्याय स्थापित करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए हैं लोगों ने कि इसलिए बनाए हैं कि न्याय दिखना चाहिए। न्याय का मतलब है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय का नारा है, शोषित पीड़ित लोग हैं उसको न्याय मिलना चाहिए। कानून का राज स्थापित करने में गृह मंत्री का भी काफ़ी कुछ योगदान रहता है। तो क्या लगता है अभी फिर आला कमान में मत डालिएगा, गृह मंत्री के तौर पे किसे देखना चाहते हैं? जो कार्यकर्ता हैं या जो जनता है वो भी आप लोग के पास आती होगी कि इन्हें गृह मंत्री अगर बना दिया जाए तो बहुत अच्छी तरह से कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का पालन पोषण हो सकता है। बहुत बहुत साधुवाद कि आप मेरे को इस लायक समझते हैं, लेकिन मैं उस लायक नहीं हूँ। जो निर्णय करेंगे पार्टी तय करेगी। मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कल तय हो जाएगा कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर मुख्यमंत्री जी और प्रदेश नेतृत्व मिल करके कि किसको गृह मंत्री। अंतिम सवाल है, आपका जो सुशासन का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट किस रूप में रहेगा? क्या मतलब जनता को क्या सुविधाएं मिलेंगी? जो घोषणा पत्र है वो तो आप लोग करेंगे कह रहे हैं, उसके अलावा जो सुशासन के फॉर्मेट है उसको क्या सोच रखा हुआ है? मैं यही बताया हूँ कि कानून का राज होना चाहिए। संविधान बना के रखे हैं, वहाँ जो संविधान बनाया गया है तो वो पालन होना चाहिए। और संविधान जो है सब व्यक्ति को आम देखता है, बड़ा कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। तो हमारे ज़िले के अंदर में भी आम जो शोषित लोग हैं, गरीब लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, और कोई किसी के विरुद्ध में अत्याचार अगर हो रहा है, सबसे पहले कि अत्याचार करने का साहस न हो। जैसे महादेवा ऐप है, सट्टा है, पट्टा है ना, वो कट्टा चला देते थे, बहुत कट्टा चला है 5 सालों में। तो ये सब चीज़ में कानून के होना चाहिए। पुलिस की खनक का खौफ जनता के बीच में होना चाहिए। तहसील ऑफिस में जा रहे हैं कि एसडीएम ऑफिस में जा रहे हैं तो लोगों को बार बार छोटे से काम के लिए बार बार जाना ना पड़े, इसके लिए अपन प्रयास करेंगे। एक अंतिम सवाल और जोड़ दे रहा हूँ, शराबबंदी के लिए अभी क्या सोचते हैं आप लोग? कुछ प्लान कर रहे हैं या कुछ ऐसा, जैसे कहते हैं कि शराबबंदी कई नेता कहते हैं कि अभी संभव नहीं है, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? नशा है शराब झन पीहू, नशा है खराब झन पीहू शराब। सही मायने में देखा जाए तो शराब खराब है। हमारे जन घोषणा पत्र में हमारे नेताओं ने शराबबंदी का वादा नहीं किया, लेकिन मैं एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते मैं चाहूँगा
कि प्रक्रिया चालू होना चाहिए कि धीरे धीरे छत्तीसगढ़ प्रांत जो है शराब विहीन होना चाहिए, शराब से छुटकारा मिलने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और इसके लिए मीडिया, जनता जनार्दन, नेता तीनों को एक मंच में आके धीरे धीरे अलग जगाना चाहिए कि हमारे आने वाले पीढ़ी जितना कम से कम हो सके, मैं बोलता हूँ कि पूरा जीरो हो जाए, लेकिन जीरो कहना, माइक में बोल देना, मीडिया के सामने बोल देना लफासी बात होगी। हमको सब प्रयास करके धीरे धीरे कम करना चाहिए। ये जितेंद्र वर्मा साहब हैं और साफ तौर पर जिस तरह से कांग्रेस में अभी एक अंदरूनी जो बातचीत चल रही है, अंदरूनी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, हार के कारणों की तय तलाशने की कोशिश की जा रही है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चल रहा है। और उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो एक बेहतर सीएम की तलाश में है, बेहतर कैबिनेट की तलाश में है। तो इस तरह से आगे की प्रक्रिया देखना होगा कि आगे किस तरह से यह फॉर्मेट आगे बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि सुशासन की जो नीति है और भारतीय जनता पार्टी के जो उन्होंने वो वचन पत्र, घोषणा पत्र या संकल्प पत्र कहा है, उसको तरीके से और सिस्टमेटिकली उसको लागू किया जाएगा। हमारी इस चर्चा पर, इस चर्चा में आपकी कोई राय होगी ज़रूर रखिएगा। हमारा चैनल है नेशनल फर्स्ट टीवी के, उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। यूट्यूब पे आप हमें देख रहे हैं तो हमें प्रोत्साहित करिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को आगे बढ़ा दीजिएगा और वहाँ भी आपके कीमती विचार इस वीडियो पे ज़रूर रखिएगा। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी, चैनल का नाम है नेशनल फर्स्ट टीवी के। बहुत बहुत धन्यवाद।